नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी। अ, मैं जो है केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर पीजीटी पर भी एक आध वीडियो आप बनाइए। स्पेशली एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें ये कवर हो सके कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, लेटेस्ट पैटर्न है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चंस की थोड़ा-सा वैल्यू बढ़ी है। मतलब अभी तक 150 आते थे, 180 आएगा। और इस बार सीबीटी मोड में होगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट किए हुए हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि कैसे क्या करना है। वो सारी बातें ठीक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास मुझे थोड़ा-सा मैंने उनको पॉइंट आउट कर रखा है कि इन-इन चीज़ों में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको मैं एक अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ और 4-5 दिन और मैं वेट करता हूँ। फिर मैं एक वीडियो उस पे बनाऊँगा कि बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो पैटर्न चेंज हुआ तो एमसीक्यू आएँगे, कहाँ से आएँगे, कैसे देना है, ऐज क्या है, ओबीसी सर्टिफ़िकेट वो कौन-सा बनवाना है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो स्पेशली केवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश की। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये जो है आपके सामने एक पीडीएफ है, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो टीजीटी के लिए बनाया था, फायर एंड आइस पर। तो अब होता क्या है कि मैंने वो क्वेश्चंस पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखे, फिर ऑप्शंस लिखे और फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा-सा उसमें मुझे ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चंस उनको कलेक्ट कर लिया जाए और एक पीडीएफ में उनको कन्वर्ट करके और स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा-सा बता दिया जाए। तो वही पर्पज़ है मेरा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीजीटी में 11th-12th की बुक्स आएँगी। जैसा कि 11th में और बुक और 12th को मिलाकर टोटल 4 बुक्स चलती हैं सीबीएसई बोर्ड में। जैसे कि आपकी हॉर्नबिल हो गई, विस्टास हो गई, फ्लेमिंगो हो गई, स्नैपशॉट हो गई। ये 4 बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ये जो है आपका अ, जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। ठीक है? तो द लास्ट लेसन को हम करेंगे जो कि हमारा पहला चैप्टर है। और इसको करने के बाद ये फ्लेमिंगो की बुक से है, जो क्लास 12th में चलती है। तो अब चैप्टर एक्सप्लेन अगर आपको लगे ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की या आपको लगे कि उसके वैल्यू पॉइंट्स की बताने की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर मैंने चैप्टर पढ़ा है और या मुझे नहीं समझ में आया है या मैंने समझ लिया है। मतलब दोनों केस में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब तो मैं आफ्टर ऑल ये सम अप कर पाऊँगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वास्तव में चैप्टर पढ़ के समझ के अपनी तैयारी कर रहे हैं या कितने ऐसे हैं जिनको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर उसको कवर अप करूँगा। मतलब अब जैसे मुझे लगता है कि चैप्टर पढ़ लिया तो मोस्टली चीज़ें कवर हो गई। हम समझ गए उसका गेस्ट क्या है, मेन वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं, क्या मैसेज है, क्या थीम है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम ये द लास्ट लेसन के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि किस तरीके के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस और क्या बनेगा। तो देखो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? तो यहाँ पे ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, दूसरा है रवीन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे हैं नन, चौथे हैं अल्फोंस डॉडेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अल्फोंसे डॉडेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है, अल्फोंसे डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये किस कंट्री से है पूछा गया। पहला है इंडिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है न्यूजीलैंड। तो ये हैं हमारे फ्रांस से, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी द लास्ट लेसन है उसमें किस मानव टेंडेंसी की बात करी गई, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो हैबिट में होती, जो मनुष्य करते हैं, उनकी बात करी गई। तो पहला ऑप्शन है मेल चौविनिज्म, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरा है करेज, चौथा है कॉवर्डिस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी गई। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, चलो इसको परसों कर लेंगे, भी बहुत टाइम है हमारे पास। तो इसी चीज़ पे बात करते हैं इसमें। जैसा कि जो एम हैमल है वो कहते भी हैं कि हम लोगों की आदत होती है कि चलो हम फ्रेंच कल सीख लेंगे, मतलब सारी चीज़ें कल पे डाल देते हैं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी गई है इसमें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेक। मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में जो एल्सेक के लोगों के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पे टीचर, पहला है टीचर्स ऑफ द स्कूल, फिर टाइम एंड स्कूल, फिर पीपल अराउंड, फिर मनी एंड पावर। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है वो टाइम एंड स्कूल की बात करी गई है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन जो है बी सही हो जाता है, टाइम एंड स्कूल। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। मीन्स द लास्ट लेसन चैप्टर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे पहला है लॉस, दूसरा है लॉस ऑफ फ्रीडम, तीसरा है लॉस ऑफ लैंग्वेज, चौथा है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। इसमें जो है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। मतलब दोनों ही सेम क्वेश्चंस है बट ऑप्शंस चेंज हैं। ठीक है, दोनों में जो पूछ रहा है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग हैं, उसमें अलग थे, इसमें अलग हैं। तो इसमें भी देखेंगे चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर। तो द लास्ट लेसन में बात करी जा रही चेंज इन लाइफ, कि जीवन में कब क्या हो जाए ये बिल्कुल पता नहीं होता है। तो जीवन में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसी की बात करी गई है। इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमें चीज़ों को कल पे नहीं डालना चाहिए, जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनको करना चाहिए। तो कब क्या हो जाए पहले से पता नहीं होता है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, जो सेवेंथ में बात कर रहे हैं ये कि व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स जो मार्च कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है द डॉन ऑफ प्रसिया एंड द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, दूसरा है द डिफीट ऑफ प्रसिया, तीसरा है द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, चौथा नन ऑफ दीज। तो हमारा इसमें भी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें भी हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि द डिफीट ऑफ प्रसिया तो होगा नहीं, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच
होगा नहीं, नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर हम बात करते हैं, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका, जैसे कि फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। कहाँ से ऑर्डर आया था, कहाँ से ऐसा आदेश आया था कि अब एल्सेक एंड लोरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डर आया था ऑप्शन सी बर्लिन से। ठीक है, ये ऑप्शन सी जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये बर्लिन जो है प्रसिया का या करंट में जो जर्मनी है उसका एक पार्ट है, वहाँ से सिटी है, वहाँ से ये ऑर्डर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस स्टोरी ई स्पीक अबाउट। ये जो कहानी है ये किसके बारे में बताती है, क्या बताती है। तो पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा है मनी, तीसरा है ट्रांजिशन, चौथा है पीपल। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, ट्रांजिशन। वही चेंजेस, मतलब जो चीज़ें हैं वो क्षण भर को होती, फिर कब बदल जाए क्या है, तो उसके बारे में बात करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 10th में कहते हैं कि वाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल जाने के लिए रिलक्टेंट क्यों होता है, क्यों उसकी इच्छा नहीं होती है जाने की। तो पहला ऑप्शन है वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, दूसरा है वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, तीसरा है वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, चौथा है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बुक में हमें ये चारों सेंटेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस भी लिखा है, उस दिन वो लेट निकलता है और उसका रीज़न भी दिया होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि जो एम हैमल हैं वो उससे क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स पे उससे सुनेंगे, इस वजह से वो नहीं जाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमें देखना है सबसे सही कौन सा है, मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन की का भी एक एक वर्ड हमें देखना है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। ठीक है, तो लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं, अगला है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंचने पर फ्रेंच को क्या दिखाई पड़ता है या क्या मिलता है। तो इसमें है ऑप्शन पीपल वर डांसिंग, ये इसकी तो जिक्र ही नहीं है चैप्टर में। स्कूल वाज क्लोज्ड, ये भी नहीं होगा। पुलिस पेट्रोलिंग, इसकी भी बात नहीं है। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। बिल्कुल अजीब सा शांति होती है, क्वाइटनेस सन्नाटा होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात करते हैं हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास। क्लास की बैक बेंच पर कौन बैठा था, किसने उस बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो वीक स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन, दूसरा है टीचर्स, तीसरा है मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, चौथा है विलेज एल्डर्स। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, विलेज एल्डर्स। गांव वाले, जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच क्यों सरप्राइज होता है, देखो इसमें भी हमें ध्यान देना है। पहला है बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, दूसरा है बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, तीसरा है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, चौथा बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग तो है नहीं, कट जाएगा। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर भी नहीं होगा। अब बचते हैं ऑप्शन दो, एक बचता है बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, एक बचता है बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो हम पाते हैं दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन उसमें एक सेंटेंस दिया है, जब वो पहुंचता है क्लास में तो एक सेंटेंस भी लिखा है ही वाज सरप्राइज्ड, और फिर आगे लिखा है क्यों, बिकॉज ऑफ दैट डे ऑन द बैक बेंचेस देयर वर विलेज एल्डर्स, द विलेजर्स वर सिटिंग। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, 100% ए होगा।
कहीं कहीं आपको डी मिलेगा बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, लेकिन साफ साफ ये लाइन लिखी है उसकी सरप्राइज की, तो बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स बैठे थे इस वजह से वो सरप्राइज होता है। तो इसमें भी इसको करेक्ट कर लीजिए अगर कहीं दिया हो। फिर उसके बाद 14 की बात करें हम, वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। फ्रेंच क्यों रिग्रेटफुल और सैड फील करता है? तो फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसको इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि उसने अपनी ही मातृभाषा को नहीं सीखा। ठीक है। फिर इसमें भी जैसे फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल इसकी भी बात होती है, लेकिन मोस्ट जो करेक्ट है वो डी होगा। नेक्स्ट है whom did MML blame for not sending students to school। जो टीचर हैं इनके MML, वो किन पर दोष लगाते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल ना भेजने के लिए? तो ये चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र आता है पेरेंट्स को, कहते हैं कि पेरेंट्स, और तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग। हाउजर क्या लाता है? तो जब चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जिक्र आता ओल्ड प्राइमर का, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 17 है व्हाट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हैमेल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। एम हैमेल की जो रूलर है और उसका जो क्रैंकीनेस है, उस चीज़ को फ्रेंच भूल जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो भूल जाता है? पहला ऑप्शन है पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बस्टल ऑन द स्ट्रीट्स, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। सही ऑप्शन इसका डी होगा कि अब उसको पता चलता रही, ये तो आज ही केवल पढ़ाएंगे, अब ये जा रहे हैं, अब नए टीचर आ रहे हैं, फिर फ्रेंच भी अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उस दिन उसको सारा कुछ समझ में भी आता है, और वही टीचर जो उसको अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगता है, जिससे वो डरता है, आज वही उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम सर्व द स्कूल। कितने साल से एम उस स्कूल की सेवा कर रहे थे, कितने साल से पढ़ा रहे थे? तो इसका ऑप्शन डी 40 ईयर्स, जो कि मिलता भी है हमें चैप्टर जब पढ़ते हैं। फिर है वेयर डिड द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। एम इसमें दिया नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन होना चाहिए एम हैमल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स जो है बच्चों को कहाँ भेजते हैं। तो जो है स्कूल पहला ऑप्शन, दूसरा कोचिंग, तीसरा फार्म एंड मिल्स, चौथा मूवीज़। तो इसका जो ऑप्शन है फार्म एंड मिल्स, वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि वो तुम्हें काम करने के लिए भेजते हैं बाहर, ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके। फिर है वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म एंड मिल्स। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में क्यों भेजते हैं? अभी मैंने रीज़न बताया था, तो इसमें दिया भी है टू अर्न मनी। पहला है ऑप्शन टू प्ले, दूसरा है टू मीट फ्रेंड्स, तीसरा है टू मीट रिलेटिव्स, चौथा है टू अर्न मनी। तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, टू अर्न मनी। ओके। फिर आगे बात करते हैं वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल। जो गांव वाले हैं वो एम हैमल से मिलने स्कूल क्यों आए थे? तो ये होगा पहला टू कंप्लेन, दूसरा है टू से गुड बाय, तीसरा है टू गॉसिप, चौथा है टू शो ग्रेटिट्यूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है टू शो ग्रेटिट्यूड। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आए थे कि इतने साल से आपने सर्विस करी है, इतना सब कुछ दिया है, तो टू शो ग्रेटिट्यूड। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मिस्टर एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं? तो पहला है बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, दूसरा है बिकॉज इट वाज हिज नेटिव लैंग्वेज, तीसरा है बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, चौथा है नन ऑफ दीज। तो वो कहते भी हैं ये फ्रेंच जो है वो इसलिए अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि इट्स क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर आगे हम बात करते हैं 23 की। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। तो सिंपल सा है, स्टार्टिंग में ही उससे क्या बोला जाता है प्रिपेयर करने के लिए? तो द ऑप्शन इज पार्टिसिपल डी।
फिर उसके बाद बात करते हैं व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एमएमएल। जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उस जेल में मतलब जेल वही जब गुलाम है तो वो सारा जेल ही हो गया। तो उस जेल को खोलने के लिए चाबी का काम क्या करती है? तो पहला है देयर बिहेवियर, दूसरा है पावर, तीसरा है एग्रेसिवनेस, चौथा है मदर टंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी मदर टंग। वो कहते हैं जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, वो एक तरीके से हमारी की का काम करती है फ्रीडम के लिए। क्योंकि एक लाइन भी है, वो कहते हैं कि ये जो जर्मन जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है इन सिटीज़ को, और आप अपनी लैंग्वेज को भी नहीं जानते हो, मतलब फ्रेंच आपको आती ही नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपको अपने देश से लगाव है? मतलब आपको देश की जो मातृभाषा वही नहीं आती है, तो आप कैसे ये प्रूव करोगे? तो वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज हमारी होती है, अगर हम उससे स्टिक रहते हैं, उसके प्रति हम इंक्लिन्ड हैं, तो हमें कोई इतनी जल्दी गुलाम नहीं बना सकता। कि मतलब लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे कल्चर से भी है, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपराएं, विश्वास, बिलीव्स हैं, तो रिच हेरिटेज उसको हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर 25 क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? ऐसी कौन सी चीज़ अनयूजुअल फ्रेंच उस दिन नोटिस करते हैं? पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज क्वाइटनेस इन द स्कूल, दूसरा है सोल्जर्स इन द स्कूल, तीसरा है क्राउड इन स्कूल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं हमें। इस हिसाब से तीनों स्ट्रेंज क्वाइटनेस अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें लग रहा है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ध्यान रखना है सोल्जर्स इन द स्कूल जो कि ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर ही मिल के पीछे सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और स्ट्रेंज क्वाइटनेस होती है उस दिन, तो ऑप्शन ए होगा जो कि करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑल ऑफ दीज मत मारना। 26 26 क्वेश्चन नंबर, इसमें बात करते हैं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था? तो क्या लिखा था सभी को पता है, पढ़ा होगा चैप्टर टीच ओनली जर्मन, कि अब से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, उसने क्या ऐसा कॉज उत्पन्न कर दिया स्कूल में? मतलब क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसी चीज़ थी जो उस दिन स्कूल में थी? तो हस्टल बस्टल पहला ऑप्शन, पीपल वर हैप्पी दूसरा ऑप्शन, टीचर्स वर सैड तीसरा ऑप्शन, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस चौथा ऑप्शन। तो इसका बिल्कुल डी ऑप्शन है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। बिल्कुल सन्नाटा था, लोग दुखी थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद 28 की बात है व्हाट चेंज्ड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल? एमएमएल के बारे में फ्रेंच की जो भावनाएं बदली, जो फीलिंग्स बदली, वो कैसे? तो क्या चीज़ थी जिसने इस चीज़ को किया कि उसकी भावनाएं ही बदल गई, फीलिंग्स ही बदल गई एमएमएल के बारे में और स्कूल के बारे में? पहला है पुलिस पेट्रोलिंग, दूसरा है ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, तीसरा है स्ट्रिक्ट वर्ड फ्रॉम एमएमएल, चौथा है ओल्ड प्राइमर। तो ऑर्डर फ्रॉम जो बर्लिन से आया था उसी की वजह से उसकी जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। फिर व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? मतलब वर्ड मेड फ्रेंड्स एंड पीपल रियलाइज, मतलब फ्रेंड्स और जो वहाँ लोग बैठे थे उनको उस अपनी मातृभाषा इतनी बहुमूल्य है ये कैसे रियलाइज़ हुआ? तो पहला है एम हेमल्स वर्ड्स, दूसरा है स्कूल ऑर्डर्स, तीसरा है सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, चौथा स्कूल प्रिंसिपल। इसका भी ऑप्शन सी होगा कि सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, द करेक्ट ऑप्शन। 30 है एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। जो इसमें थंडर क्लैप एक ये वर्ड आता है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे? पहला है लाउड बट नॉट क्लियर, दूसरा है लाउड एंड क्लियर,
तीसरा है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौथा अनप्लेजेंट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। लास्ट डे का जो मतलब स्कूल में जो लास्ट डे था उस दिन मिस्टर हैमल क्या लाते हैं क्लास में, तो न्यू नोट्स बुक लाते हैं जिन पर फ्लैग बने होते हैं बढ़िया कलरफुल, और वो सब में बांटते भी हैं और स्क्रैच बनवाते हैं, तो न्यू नोट्स बुक हो जाएगा हमारा। फिर 32 द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। द क्वेश्चन इज कि जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो किस साल लिखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1870 टू 1871। तो इसका हम ऑप्शन बी सही करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 33 है डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, मतलब ये जो तुम्हारे जब ये जाता है तो ये सेंटेंस बोला जाता है फ्रेंच से, तो इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, अर्ली इनफ। वैसे देखा जाए तो इन्होंने सीधे सीधे सेंटेंस का मतलब पूछा है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वेरी अर्ली। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सार्कास्टिक एक कमेंट था, तो अगर सार्कास्टिक वे में हम जाते हैं तो सार्कास्टिक वे में ये वो लेट हो रहा था, तो इसका मीनिंग वो होगा लेट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा पूछा है कंफ्यूज करने के लिए, तो सीधे हम वेरी अर्ली ही टिक करेंगे। ठीक है। फिर 34 व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, तो सभी उसमें लिखा भी है क्राउड थी, भीड़ थी। द चिल्ड्रन होगा, न पुलिस होगा, न हॉकर्स होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर है व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। कौन सी बुरी खबर हमेशा बुलेटिन बोर्ड से आती रहती थी। लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें आती रहती थी वहाँ से, तो इसमें बिल्कुल ही ऑब्वियस सी बात है हमारी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो है 36 विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से, नेक्स्ट डे से कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात जर्मन, उसमें कहते हैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट डेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन। इट ग्रेट डेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन, इसका क्या मतलब है। टू बी हैप्पी अबाउट इट पहला ऑप्शन, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग दूसरा, तीसरा टू बी इंडिफरेंट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका बी हो जाएगा वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। 38 है वाई वॉज फ्रेंच शॉक टू सी एम हैमल। एम हैमल को देख के वो क्यों शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, ऑल ऑफ दीज। तो उसकी फॉर्मल ड्रेस को देख के वो शॉक्ड होता है, क्योंकि वो ड्रेस पहने होता है वो जो ज़्यादातर जब प्राइज होता है या इंस्पेक्शन होता है वो तब पहनता है। फिर व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज फ्रेंच। कौन सा एटीट्यूड सबसे ज़्यादा फ्रेंच को सरप्राइज करता है, सॉफ्ट एंड काइंड, रूड, फर्म एंड स्ट्रिक्ट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड काइंड है, बी रूड है, सी फर्म एंड स्ट्रिक्ट है, डी नन ऑफ दीज है। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड काइंड, बिल्कुल चेंज एटीट्यूड उस दिन होता है। हु वाज एम हैमल। एम हैमल कौन है, ए स्पाई होते हैं, या लैंग्वेज टीचर हैं, या सोल्जर हैं, या स्कूल प्रिंसिपल हैं। तो ये लैंग्वेज टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। आई होप अगर आपको इससे पसंद आते हैं, मतलब लगता है ठीक है आपके फ़ायदे के हैं, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और हम बढ़ाएं, तो और भी हम थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाकर भी क्वेश्चंस एक वीडियो बना देंगे। जैसा भी आप इसको देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मतलब यही लेवल रखा जाए या थोड़ा सा और बढ़ा के क्वेश्चंस दिए जाएं। ठीक है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए।